हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। डिफेंसिबिलिटी की आपकी ये नेक्स्ट वीडियो, इनफैक्ट लास्ट वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। और डिफेंसिबिलिटी पे मैंने डेफिनेशन बताई है, सीआर इक्वेशन बताई है, और उसके बाद कम से कम 2 वीडियो मैंने आपको केवल एग्जाम्पल बताए, और एक लास्ट वीडियो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें मैं लॉगरिथम फंक्शन की डिफेंसिबिलिटी चेक करूँगा और पोलर फॉर्म में कैसे हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी विद द हेल्प ऑफ सीआर इक्वेशन, वो भी मैं चेक करना चाहता हूँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मैं कुछ उसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए। तो मैं देखना चाहता हूँ एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड। चलिए डोमेन बात कर लेते हैं, C माइनस 0। चलिए किन पे कंटिन्यूस है? सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस पॉइंट, वो आपका C माइनस इन्फिनिटी टू 0 है। चलिए ये मुझे पता है, इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होता है। नेगेटिव पॉइंट पे वो केवल कंटिन्यूस नहीं होता, उनकी नेगेटिव पॉइंट्स पे लिमिट एडजस्ट नहीं करती भाई। एक पास से अगर नेगेटिव पॉइंट पे करेंगे तो ऊपर से आते हैं तो लिमिट पाई आती है, नीचे से आएंगे तो लिमिट माइनस का पाई आती है, तो लिमिट एडजस्ट नहीं करती ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो चलिए इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये होता है ln mod ऑफ जेड प्लस का आइटा आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो u की वैल्यू एक्चुअली है क्या? u की वैल्यू ln mod ऑफ जेड है, मतलब केवल और केवल ln r के इक्वल है। और v की वैल्यू क्या है? आपकी आर्गुमेंट ऑफ जेड है, मतलब ये आपका एंगल थीटा होता है। आपने u को लिखा इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, v को लिखा इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, क्लियर ना। सबसे पहले सी आर इक्वेशन, फॉर सी आर इक्वेशन तो यू आर इक्वल टू क्या होगा भाई? यू आर इक्वल टू होगा 1/r। यू थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि थीटा की कोई टर्म्स नहीं है। वी आर की वैल्यू 0 होगी और यू वी थीटा की वैल्यू क्या होगी? आपकी 1 होने वाली है। चलिए आगे सब कुछ आ गया, तो क्या होना चाहिए? सी आर इक्वेशन क्या कहता है? सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म वो क्या होता है? यू आर इक्वल टू वी थीटा विद आर एंड यू एक्स इक्वल टू वी एक्स, और वी आर इक्वल टू यू थीटा और माइनस का और विद आर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आर इंटू यू आर 1/r इक्वल टू क्या होना चाहिए? वी थीटा के। वी थीटा की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये हो गया, तो मतलब क्या होगा? 1 = 1 होगा, सेटिस्फाई होगा, कोई बात नहीं। फॉर एवरी आर ये सेटिस्फाई हो गया। और आर वी आर, आर इंटू वी आर की वैल्यू क्या आपकी? 0 है, माइनस यू थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये भी हमें सेटिस्फाई हो गया फॉर एवरी थीटा एंड आर, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो गया। मतलब z की वैल्यू कुछ भी रहे, z की वैल्यू कुछ भी रहे, सबके लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। देख रहे हो? मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी। पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के कहीं भी तकलीफ उसे नहीं आ रही है, हमेशा वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा और ध्यान से। चलो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, अब देखेंगे नाउ यू आर इक्वल टू 1/r, यू थीटा इक्वल टू 0, वी आर इक्वल टू 0 और वी थीटा इक्वल टू 0। यू आर यू थीटा, वी आर वी थीटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस, एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी माइनस 0। क्योंकि 0 पे तकलीफ देगा तो 0 को आपको रिमूव करना पड़ेगा, 0 पे तकलीफ देगा तो 0 को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इन पॉइंट को छोड़ के यू थीटा वी थीटा एडजस्ट करते हैं और कंटिन्यूअस भी होते तो कोई तकलीफ नहीं होती। दिस नॉट इम्प्लाई एफ जेड इज डिफरेंशिएबल ऑन C माइनस
0। क्यों भाई, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? तो सफिशिएंट कंडीशन थी, फिर यहाँ पे डिफेंसिबल क्यों नहीं बना? यहाँ पे डिफेंसिबल यहाँ पे क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना भाई? क्योंकि ये तो पहले हमने देख ही लिया, शेयर क्वेश्चन तो पूरी इसी पे कर रहा है, और उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव थे वो कंटिन्यूस भी है, केवल 0 को छोड़ के। 1/r केवल 0 पे तकलीफ देता है, बाकी कहीं तकलीफ नहीं देता। फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? अब सुने ध्यान से, क्यों नहीं हो रहा है। log z की हिस्ट्री, fz इक्वल टू जो log z था ना, इसका डोमेन तो c-0 था, बट ऑन नेगेटिव एक्सिस ये कंटिन्यूस नहीं था। इनकी लिमिट एडजस्ट नहीं करते थे ना, ऑन नेगेटिव एक्सिस इन पे लिमिट एडजस्ट नहीं करती थी, तो इन पे वो कंटिन्यूस भी नहीं था। मतलब कंटिन्यूस केवल किन पे था? वो सी, सेट ऑफ ऑल सी, मतलब कंटिन्यूस पॉइंट का मैंने सेट सी मान लिया, c माइनस इन्फिनिटी टू 0, इन्हीं पॉइंट पे वो कंटिन्यूस था। समझे? इन पॉइंट पे कंटिन्यूस था, तो इन पॉइंट पे ही केवल कंटिन्यूस था, तो इन पॉइंट पे ना तो उसकी लिमिट एडजस्ट होती थी और ना ही इन पॉइंट पे वो कंटिन्यूस होता था। और जब इन पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं था, तो इन पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? जो सेट है ना जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल वो बनेगा -c to 0 to this। मतलब नेगेटिव एक्सिस पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी, और वो पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने के बावजूद भी, वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वहां पे नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हम लिमिट की बात करते हैं, देन कंटिन्यूटी की बात करते हैं, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। अगर लिमिट एडजस्ट नहीं कर रही है, कंटिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम नहीं करते। LCD, पहले लिमिट आती है, फिर कंटिन्यूटी आती है, देन डिफरेंशिएबिलिटी आती है। फंक्शन अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो उन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कभी वो नहीं बनता। ये रूल आपका कॉम्प्लेक्स में भी फॉलो करता है भाई। समझे कि नहीं समझे? सिमिलरली अगर मैं अगर मैं बात करूं fz इक्वल टू मोड ऑफ z, देख लो भाई, इसका भी देख लो, दोनों के दोनों एक साथ है। इसका डोमेन भी c माइनस इन्फिनिटी टू 0 बनता है, ये डोमेन है। जिन पे कंटिन्यूस होता है वो भी सेम ही है, और इन्हीं पे लिमिट एडजस्ट करती है, और जिन पे डिफरेंशिएबल होता है वो सेट A माना, और वो भी सेम ही है। एज ए फंक्शन इस पे डिफाइन होता है, इसी पे कंटिन्यूस होता है, इसी पे लिमिट एडजस्ट करती है, और इन पे क्या होता है? वो डिफरेंशिएबल होता है। इसी की तरह मैं उसे भी कर सकता हूं। देखना इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, fz इक्वल टू ln मोड ऑफ z प्लस का आइटा आर्गुमेंट ऑफ z होगा। ये फिर से थीटा प्लस का 2n पाई ले लेना, और ये आपका फिर से r आ जाएगा, ln r जाएगा। इसके इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी तीनों वे से बता दिए, तीनों वे मतलब CR इक्वेशन मैंने तीनों वे से एग्जांपल मैंने आपको करा दिए। कार्टेशियन इन टर्म्स ऑफ z बार और इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। क्लियर ना? और इसका जो डायरेक्टिव होता है, अगर मैं इसके डायरेक्टिव की बात करूं तो वो आता है log z का जो डायरेक्टिव आता है, इसका जो डायरेक्टिव आता है 1/z के इक्वल ही आता है। क्लियर ना? इन सब का यूज भी हम आगे करने वाले हैं। चलिए भाई एक और एग्जाम्पल, बस लास्ट एग्जाम्पल है ना, अच्छा सा एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये मैंने पहले भी किया है। चलिए एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं, ब्रेक करके इनका यूज करेंगे थ्रोली। मैंने एक डी लिया, और डी लिया मेरा सेंटर 0 1 2 3 4, सेंटर 0 रेडियस 1, एक डी मैंने ली, ये D1 लिया, सेंटर 2 रेडियस 1 ले लो या 3 रेडियस 1 ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने ये वाला ले लिया।
इंटरेस्ट इज दैट कि बोथ आर डिसजॉइंट एंड ओपन, सेंटर 2 है, तो इसकी इक्वेशन मोड ऑफ जेड लेस देन 1, या ऐसे चाहो तो d1 को लिख सकते हो जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड ऑफ जेड लेस देन 1, ठीक है। और d2 को अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो जेड बिलोंग्स टू सी जिसका मोड क्या होगा, लेस देन 1 होगा, सेंटर विद रेडियस 2 होगा, ठीक है। मैंने एक एफ जेड डिफाइन किया, डी लिया पहले, d1 यूनियन d2, ठीक है। एक एफ जेड बनाया, पूरे डी पे डिफाइन किया, लिख लेते हैं, मान लेते हैं 5 या 1 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन जेड बिलोंग्स टू d1, 2 व्हेन जेड बिलोंग्स टू d2। ये थोड़ा कम दिख रहा है क्या? ठीक है। अगर मैं इस एफ जेड की बात करूं तो इसका डोमेन जो बनेगा, इसका डोमेन बनेगा डी, और डी क्या है आपका, d1 यूनियन d2, और ये कनेक्टेड नहीं है भाई, नॉट कनेक्टेड है। और देख भी पा रहे हो एक अलग बैठा है बेचारा, एक दूसरे देश में बैठा वो अलग बैठा है। डोमेन इस पे भी डिफाइन है, यहाँ वैल्यू पूरी 1 है, और इस पे डिफाइन है, वैल्यू यहाँ के अंदर 2 है, क्लियर ना। अगर मैं बात करूँ लिमिट की, कंटिन्यूटी की लिमिट की बात करूँ तो डी के हर एक पॉइंट के लिए लिमिट 1 आने वाली है, d1 का कोई भी पॉइंट लूंगा तो लिमिट हमेशा 1 आने वाली है, और d2 का कोई भी पॉइंट लूंगा तो लिमिट हमेशा 2 आने वाली है, तो लिमिट हमेशा एडजस्ट करने वाली है, लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ जेड की लिमिट है हमेशा एडजस्ट करेगी फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी, ठीक है। हर एक पॉइंट पे लिमिट एडजस्ट करेगी। अगर तुम बाउंड्री पॉइंट भी लोगे, इसका कोई भी बाउंड्री पॉइंट लोगे तब भी इसकी लिमिट 1 आएगी, अगर इसका बाउंड्री पॉइंट लोगे तो लिमिट 2 आने वाली है, मतलब इसका लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट है इस एरिया में, ये इस एरिया में कांस्टेंट है, तो ये हमेशा यहाँ पे कंटिन्यूस है और ये हमेशा यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो यूनियन पे भी क्या होगा, कंटिन्यूस होने वाला है। डन। अगर मैं बात करूँ डिफेंसिबिलिटी की तो एफ जेड इस d1 पे डिफेंसिबल है, क्योंकि d के हर एक पॉइंट पे देख रहे हो 1 ही काम कर रहा है, कांस्टेंट है, तो भाई CR इक्वेशन कुछ भी यूज करोगे तो हमेशा डिफरेंशिएबल होने वाला है। सेम फॉर d2, एफ जेड की बात करोगे, एफ जेड d2 पे भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि फंक्शन क्या है यहाँ पे 2 है, तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल होगा, चाहो तो CR इक्वेशन यूज करो और देख लो, ठीक है। तो मतलब क्या है, एफ जेड डिफरेंशिएबल है d1 में भी, एफ जेड डिफरेंशिएबल है d2 पे भी, तो यूनियन पे भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो एफ जेड है ना, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल ऑन डी, और डी क्या है आपका, d1 यूनियन d2, क्लियर ना। ये एक ऐसा फंक्शन है जो दिख रहा है अलग अलग बिखरा हुआ, ऐसा कंटिन्यूटी में भी था, मतलब रियल में भी ऐसे फंक्शन होते थे जो एक ओपन इंटरवल पे डिफाइन किया और अलग दूसरे ओपन इंटरवल पे दिखाई दिया, और आप देख पा रहे हो कि वो डिफरेंशिएबल हो पा रहा था, मतलब अलग अलग ओपन इंटरवल पे अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर लो, और कनेक्टेड नहीं है, पर वो आपका जैसे ना fx डिफाइन कर लेते हैं 1, जब x बिलोंग करता है 0 से लेके 1 तक का, और मान लेते 2 बिलोंग किया, x लिया मैंने, x बिलोंग किया मान लेते 4 से लेके 5 तक का। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 0 से लेके 1 तक का यूनियन 4 से लेके 5 तक का, इस पे भी ये डिफरेंशिएबल है, इस पे भी ये डिफरेंशिएबल है, और अगर आप देख रहे हो कि 2 अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं तो मुझे कहीं कंट्रेक्ट करने के लिए ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए मैं डिफरेंट लिमिट दिखा पाऊँ, तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल बनेगा ऑन दिस इंटरवल। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। कांस्टेंट का मतलब हर एक वैल्यू के लिए, डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए आउटपुट क्या है, यूनिक आए। यहाँ पे आउटपुट 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, इन पॉइंट्स के लिए 1 आ रहा है, इन पॉइंट्स के लिए 2 आ रहा है, डोमेन जबकि क्या आपका पूरा A है, तो हर एक पॉइंट के लिए क्या आना चाहिए, यूनिक आउटपुट आना चाहिए। सेम हेयर, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन D बट नॉट कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज द नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन वेयर fz इज
एफ जेड इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा क्यों बता रहा हूँ भाई, इसका मुझे यूज करना है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। ये रियल में देख लेना, ये मत कहना कि सर ये दो अलग अलग वैल्यू डिफाइन है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। प्रॉपरली चेक करना, और या टूट रहे हैं तो कंटिन्यूस नहीं होगा, या लिमिट एडजस्ट नहीं करेगा। प्रॉपरली डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी चेक करना और देखना कि ये फंक्शन इज ऑन दिस इंटरवल, जो भी हमने लिया है दोनों का यूनियन जो लिया है सेट ओपन सेट, इस पे डिफरेंशिएबल है, बट ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है भाई। चलेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेगुलरिटी ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट सिंगुलरिटी अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।